आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, शत्रु के लिए, ऋण के लिए, मालामाल होने के लिए, सुख के लिए, आरोग्य के लिए, उन्नत के लिए, अपने अपने परस्पर रिलेशंस खराब हो रहे हैं, इनके लिए और भी दुनिया भर की बहुत सारी डे टू डे चीजें जो जीवन को सुखी बनाती हैं। नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रों से लेके दीपावली तक बहुत ऑस्पिशियस दिन होते हैं ये वाले, इन सब चीज़ों को करने के लिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं इसमें। विशेष रूप में अगर हम देखें बंगाल में, हम देखें आसाम में, हम देखें उड़ीसा में, तो वहाँ पे दीपावली का पर्व विशेष रूप से कोजागरी नाम से मनाया जाता है। कोजागरी पूर्णिमा कहलाती है वहाँ पे, और इस कोजागरी पूर्णिमा में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के दुनिया भर के उपाय करे जाते हैं। ये तो हो गया उधर का, मगर हमारी तरफ विशेष रूप से पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा दिवाली से 15 दिन पहले की विशेष महत्व रखती है। देखिए, इसमें अगर कुछ करते हैं, ये 19 तारीख को हो रही है, 19 अक्टूबर को, और ये 19 तारीख को मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगी और अक्टूबर 20 तारीख को रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगी। अप्रॉक्सीमेट वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, पंचांग टू पंचांग। इसमें देखिए, एक तो विशेष बात ये कि अक्टूबर माह में 4 राशियां परिवर्तित हो रही हैं, और इन 4 राशियों के परिवर्तन होने का प्रभाव कुछ राशियों पे बहुत ही अच्छे पड़ने वाला है। उसमें कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि, ये 4 राशियां 6, 7, 8, 9 ये राशियां विशेष रूप से लाभान्वित हो सकती हैं इस पूर्णिमा में, इन दिनों में, अक्टूबर के जो नवरात्र से लेकर दीपावली तक। अब इसमें देखिए क्या करा जाए, बहुत सारे उपाय। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे गोपाल आजू मोटिवेशनल वीडियोस में आपको दिवाली के लेके, पूर्णिमा को लेके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मगर विशेष रूप से इन दिनों में बांधे का प्रयोग बड़ा अच्छा किया जाता है। देखिए, बांधे का बड़ा भ्रम है लोगों में। बांधा किसको कहते हैं? मैं वृक्ष दिखा रहा हूँ बार बार। कोई भी पेड़ जो बेस पेड़ है, उस बेस पेड़ में अगर कोई दूसरा वृक्ष उग जाता है, वो बांधा कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बेस ट्री है, और बेस ट्री में विशेष रूप से बहुत सारे पेड़ों का महत्व है। मगर हमारे यहाँ जो सहजता से सुलभ है, आम मिल जाएगा, अशोक मिल जाएगा, पीपल मिल जाएगा, बरगद का मिल जाएगा, बड़ जिसको बोलते हैं, गूलर का मिल जाएगा, हरसिंगार का मिल जाएगा, सिरस का मिल जाएगा, नीम का मिल जाएगा, आंवले का मिल जाएगा। तो ये जो वृक्ष हैं, ये मूल वृक्ष हुए। इनमें कोई भी दूसरा अगर कोई पौधा उगता है, पैरासाइट जिसको बोलते हैं, परजीवी जिसको बोलते हैं, यानी कि परजीवी वो जो अपना खाना दूसरे से ले, तो उनका अपना वजूद नहीं होता, उनकी जड़ धरती में नहीं होती। उनकी जड़ जो होती है वो इन मूल वृक्षों में होती है, इन बेस ट्रीज में होती है। वहाँ से ये खाना लेते रहते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं। इनके उपाय करे जाते हैं और बड़े ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। बस कंडीशन ये है कि इनके प्रॉपर आपको वे मिल जाए, इनकी प्रॉपर आपको पूजा मिल जाए, इनके प्रॉपर आपको तरीके मिल जाएं। मगर देखिए, फिर अगर उसमें जाएंगे, क्लिष्ट विधियों में जाएंगे, तो बहुत कठिन है वो, हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं। फिर वो कर्म कांड का पूरा विषय हो जाता है, और उसके लिए अगर आप ठीक है, पांडित्य है आपके अंदर, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर पांडित्य नहीं है, सहजता वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो आपकी यूजर्स फ्रेंडली हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, वो आप सरलता से कर सकते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको बार बार पीपल और बरगद के 2 वृक्ष दिखा रहा हूँ, आप पहले तो वृक्ष तलाश कर लीजिए। ये मैं देने का उद्देश्य ये था कि फॉर्चुनेटली अभी बहुत समय है और आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि ये आपको कहाँ सुलभ है। उस वृक्ष के पास जाना है आपको जो ये पूर्णिमा काल शुरू हो रहा है शाम को 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे के बाद कभी भी। डर लगता है तो एक अलग बात है, फिर ना जाएं, ना करें। और अगर निडर हैं, अगर कर सकते हैं, महिलाएं पूछती हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरी नज़रों में महिलाओं का कहीं किसी भी चीज़ में कोई भेद नहीं है। ये तो हमारी आपकी बनाई चीज़ें हैं। क्या प्रभु कभी पक्षपात करेगा कि ये महिला करे या ये दूसरा ना करे? क्या प्रभु कभी लिंग भेद करेगा कि ये चीज़ इसके लिए कर सकता है, ये पूजा इस तरीके के लिए वर्जित है? अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी बुद्धि। मैं नहीं मानता, करना चाहते हैं, निडर हैं, सक्षम हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इतना सा करना है। देखिए, जिस तरीके से कोई पर्व होता है, कोई आपका घर में उत्सव होता है, कोई आपका कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जिस तरीके से हम निमंत्रण देते हैं,
मनोहर पत्रिका भेजते हैं। इसी तरीके से वनस्पति को, प्रत्येक वनस्पति को निमंत्रण देने का एक नियम है, एक तरीका है। वो तरीके भी अलग अलग है। जो मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, आप पहले वृक्ष तलाश कर लीजिए, ऐसा वृक्ष जिसमें कोई परजीवी पौधा उग रहा हो। विशेष रूप से ये सारे जो पौधे आपको बताए मैंने, उसके पास चले जाइए इस पर्टिकुलर टाइम में और 4 चीजों से पूजन कीजिए। इनमें 4 चीजों में सिंदूर होता है, इसमें हल्दी होती है, इसमें कलावा होता है, धागा, और इसमें चीनी, शक्कर, बूरा, जो भी कुछ ले सकते हैं आप। ये 4 चीजों का इसमें नियम है। वृक्ष के पास चले गए, वृक्ष को हाथ जोड़ के निमंत्रण देते हैं, जिस तरीके से हम आपको लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा, हमारे घर में बरकत कीजिएगा, हमें माला माल बनाइएगा, धन से हमें समृद्ध कीजिएगा, उन्नति से हमें, प्रॉस्पेरिटी से हमें, ऋण से मुक्ति के लिए जो भी आप अपने वर मांग सकते हैं, जो भी आप अपने आप को अपने कह सकते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, वहां खड़े होके कहें। धागा जो आपने लिया, मौली, इसको लपेट दीजिए। वृक्ष को लपेटना है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं साइड में वृक्ष में लपेट दीजिए। थोड़ा सा रोली लगाइए, थोड़ी सी वृक्ष पे हल्दी लगाइए। इसके बाद में चीनी या बूरा वृक्ष के डाल में लगा दीजिए, थोड़ा सा डाल भी दीजिए ताकि चींटी उसमें लग जाए। चींटियों को समझिए आप भोजन के लिए कर रहे हैं, यही मानसिकता रख के आप करिए। और फिर इसी तरीके से वृक्ष को आप हाथ जोड़ के उसको निमंत्रण दें, उसको कहें कि हम कल आपको लेने आएंगे। जल का लोटा अगर संभव हो तो उसमें जल जैसे अपने दोनों हाथों से अर्पित करते हैं, उसको जल अर्पित करें वृक्ष को, उसका सिंचन करें और आप चले आए घर। अगर मंत्र जाप कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे मंत्र हैं, मगर सबसे सरल मंत्र जो हमारे गले में, हमारे ज़बान पे चढ़ जाता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते रहें जब तक आपका पूजा का क्रम चले। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे यानी कि 20 तारीख को अर्लीस्ट पॉसिबल, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में ही, ब्रह्म मुहूर्त में तो संभव नहीं होता, मगर मान के चलिए कि सूर्योदय से पहले, यानी कि सूर्य का प्रकाश हल्का हल्का दिखाई देने लगे, उषा काल में तो सूर्य दिखाई देने लगता है, उससे पहले का समय सूर्य उदय ना हो, उस समय वृक्ष के पास जाइए और जो आपने बांधा देखा, यानी कि जहां पे वृक्ष में दूसरा कोई पेड़ इंटैक्ट है, वहां पे उसकी थोड़ी सी जड़, वो आप काट लीजिए। कहा तो ये जाता है किसी धारदार चीज से नहीं काटा जाता, मगर देखिए संभव नहीं है क्योंकि बहुत हार्ड स्किन होती है, और अगर मान लीजिए कोई उससे काटेंगे तो बड़ा कठिन है। देखिए कैसे मैनेज करें, ये दिस ऑल अप टू यू, है ना। उसको वो लाना है, यानी कि ऐसे काटना है कि जहाँ पे वो पौधा धंसा हुआ है दूसरे वाले वृक्ष में, थोड़ा सा वो वाला पार्ट आ जाए और पौधे की थोड़ा का सा स्टेम का पार्ट आ जाए जहां वो जड़ उसकी लगी हुई है पौधे में, बेस ट्री में, ये दोनों पोर्शन साथ आ जाएं। इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद में वृक्ष को नमन कीजिए, वृक्ष को धन्यवाद कीजिए और फिर वही दोहराइए आप, है ना, जिसलिए आप ले जा रहे हैं, अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए ले जा रहे हैं, बरकत के लिए ले जा रहे हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ले जा रहे हैं, घर ले आइए इसको। और 20th को मॉर्निंग में इसको धो लें, अगर गीला हो तो इसको थोड़ा सा पोंछ लें, साफ कर लें और अपने गंगा जल से इसको धो लें। इसको जो भी तरीके से, जो भी आपकी यथा भाव यथा श्रद्धा, आप जो भी पूजा साधना आराधना कर सकते हैं कर लें। मंत्र जाप कर सकते हैं तो हाथ में लेके अपने मंत्र जाप करें। कोई अपने जैसे रेगुलर रूटीन मंत्र जपने वाले होते हैं, गुरु मंत्र होते हैं बहुत सारे, या किसी प्रयोजन से कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मंत्र का जाप कीजिए इसको हाथ में लेके, और इसके बाद में इसको लाल रंग के कपड़े में रैप कर लीजिए और इसको अपने पूजा में स्थापित कर लीजिए। इसको पूजा में भी रख सकते हैं, इसको सेफ में भी रख सकते हैं। इसको जैसे दुकानदार, कोई शॉपकीपर्स हैं तो उनके गल्ले होते हैं, अपनी ऑफिस में कोई अलमारा है, ड्रॉर है, कोई आपका और कोई ऐसा प्लेस है जो जहाँ पे जूठे पीटे हाथ न लगें, दूसरा किसी का हाथ न लगे आपके अलावा, इसको वहाँ ले जाके आप स्थापित कर दीजिए। और इस भावना से स्थापित कीजिए कि आप जैसे किसी देव को स्थापित कर रहे हैं, इस भावना से स्थापित कीजिए कि जैसे किसी बहुत पूजनीय चीज़ को स्थापित कर रहे हैं। जैसे वहाँ बंधन होता है जूठे पीठे का, यहाँ पे भी बंधन रखिए कि कोई जूठा पीटा कोई हाथ ना लगे, कोई तीसरा कोई हाथ यहाँ टच ना करे, और बस इसको रखा रहने दीजिए। ये पूरे वर्ष आप देखेंगे नेक्स्ट शरद पूर्णिमा तक
ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आपको दे सकता है ये वाला वृक्ष पर्टिकुलर का जो पार्ट है। और विशेष रूप से कुछ राशियां जैसे मैंने बताई हैं बड़ी फॉर्चुनेट हो सकती हैं, कन्या, तुला, इन 4 राशियों के अलावा और जो शेष राशियां हैं वो लोग भी अगर करते हैं तो देखिए इसमें मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी चीज नहीं कि कहीं हार्मफुल हो, मगर फिर भी कहीं डर लगता है, कहीं भय होता है, या बहुत सारे लोग ऐसी भावना बनाते हैं कि हमें वृक्ष का नाश नहीं करना। देखिए हम वृक्ष का नाश नहीं कर रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मैं प्रमोट करता हूँ, मैं कहता हूँ पीपल घर में लगाओ, बरगद घर में लगाओ, मैं कहता नहीं हूँ, करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। घर में मैंने पीपल भी लगा रखा है, घर में मैंने बरगद भी लगा रखा है, और मैंने एक आंगन में अपने नीम का पेड़ लगा रखा है। सब कहते हैं कि काटते क्यों नहीं, मैंने कहा मेरा है यार, तुम्हारा थोड़ी, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है इससे। चिड़ियाँ बैठती हैं, हरियाली मुझे दिखाई देती है, शुद्ध वायु मिलती है। पीपल की यहाँ मेरी जगह नहीं है बरगद की, तो मैंने गमले में लगा रखा है, दरवाजे पे लगा रखा है, मैंने पीपल लगा रखा है, कांटेदार पेड़ लगा रखा है। इस भावना से लगा रखा है कि हरियाली कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकती। नुकसान इसलिए नहीं कर सकती कि वो हमें देती है, लेती हमसे कुछ नहीं। ये जरूर बंधन होता है जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली देखें, वृक्ष की छाया घर पे नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा ये कि जो सघन वृक्ष लगाते हैं, बरगद हैं, पीपल हैं, इनकी रूट्स बड़ी लंबी पेनिट्रेट करती हैं अर्थ में, तो वो डैमेज कर सकती हैं, इसलिए अवॉइड किया जाता है। तो अगर स्पेस है, मैं तो प्रमोट करता हूँ जहाँ जगह है तो खूब लगाए, बरगद पीपल दुनिया भर के लगाए, और अगर नहीं तो कम से कम गमले में तो रोप ही सकता है। तो इस बहाने, डर के बहाने हम प्रमोट करते हैं कि इसमें भूत है तो इसलिए पीपल जल्दी नहीं कोई काटता। आज भी देखेंगे हिंदू कोई बहुत जल्दी नहीं मिलेगा आपको पीपल या बरगद के पेड़ काटने वाला। बहुत छोटा सा मैंने बांधे का आपको प्रयोग बताया, इसको करिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज जरूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा कष्ट करके नीचे आ जाएं, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलती चले जाएंगी इस टाइप की। और आप देखिए एक शब्द जरूर कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको यूनिक लगेगा, और वो चीज़ लगेगा जो आपको मोटिवेट करे अच्छी चीज़ें करने के लिए। इसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसको नष्ट नहीं कर रहे। इसके बहाने हम भावनाएं रखें कि हम और 4 पेड़ लगाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।